सो लास्ट क्लास में हम लोग एरो का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे और हमने कोड भी राइट किया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ और कोड राइट करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया था, राइट, और इनपुट लेने के बाद हम लोगों ने उसको डिस्प्ले कराया था। आज की क्लास में मान लीजिए हमारे पास एक एरे है और एरे में कुछ एलिमेंट होंगे जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है, इंटीजर की एरे है और उसमें ये वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। हमें एरे में एलिमेंट का सम निकालना है। ये हम लोग का लास्ट टास्क था, करेक्ट। आज की क्लास में अगर मान लो हमारे पास ये एलिमेंट है 10, 21, 30, 41 एंड 50, तो हमें एरे एलिमेंट का सम निकालना है। उस एलिमेंट का सम निकालना है जो एलिमेंट इवन है, इवन ऑड, राइट, याद है। तो हमें क्या करना है, हमें इवन एलिमेंट का सम निकालना है। इवन एलिमेंट का मतलब 10 प्लस 30 प्लस 50, आंसर क्या आएगा? 60 आएगा और 90 आएगा, करेक्ट। सो चलिए डिजाइन करिए। सिर्फ लॉजिक पार्ट लिखिएगा क्योंकि इनपुट लेने तो आप लोग को ऑलरेडी आता ही है। सिर्फ लॉजिक पार्ट लिखिए। चलिए ट्राई करिए। यूजर से 5 एलिमेंट इनपुट लेना है और हमें इवन एलिमेंट का सम प्रिंट कराना है। हो गया। रेजोरेंट ओके। चलिए एक बार देखिए कैसे कोड करना है। एक बार मैं बताता हूँ, उसके बाद अगला टास्क मैं आपकी कॉपी चेक करता हूँ, ठीक है। पहले देखो यूजर से इनपुट कैसे लेना है ये सीखो।
ओके, सो मैं एक फाइल ओपन करता हूँ, err1.c, वाइड में, और मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, int a of 5, एक एरे वेरिएबल ना, जो कि क्या करेगा, 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, 5 इंटीजर वैल्यू। एरे का जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स होगा 0 to 4। इंडेक्स का मतलब एक अरेंजमेंट, सिटिंग, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, जैसे 5 स्टूडेंट है तो मैं ये कहूँ कि पहला स्टूडेंट पहली सीट पे बैठेगा, दूसरा स्टूडेंट दूसरी सीट पे बैठेगा। अच्छा, तो पॉइंट कैसे, ऐसे पॉइंट करिए ना, रूम नंबर 6 का सीट नंबर 1 वाला स्टूडेंट, ऐसे पॉइंट करेंगे ना, रूम नंबर 6 के सीट नंबर 2 स्टूडेंट जो सीट नंबर 2 में बैठा हुआ है, तो मतलब रूम कोई पॉइंट करेंगे, साथ में उसका सीट नंबर पॉइंट करेंगे। int a of 5 का मतलब हमारे पास 5 एलिमेंट, अच्छा हम लोगों ने इससे पहले यही पढ़ा था ना कि हम लोग अगर मल्टीपल वैल्यू रखना चाहते हैं एक सिंगल वेरिएबल में तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अगर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट रखना होगा, ग्रुप ऑफ वैल्यू रखना होगा, तो हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें एरे यूज़ करना होता है। अगर मैंने लिखा है int a of 5, इसका मतलब हम लोग 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मेमोरी क्रिएट, हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी, राइट, लगातार मेमोरी क्रिएट होगा यहाँ पर, और इसको पॉइंट करेगा a, और ये 5 ब्लॉक में डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये 0 1 2 3 4, ये हमारा एरे है जिसका इंडेक्स स्टार्ट हुआ है 0 to 4। इसको पॉइंट करेंगे a of 0 से, इसको पॉइंट करेंगे a of 1 से, इसको a of 2 से, इसको a of 3 से, एंड नेक्स्ट a of 4। ये क्लास छोटी है ना, वो जरूर ध्यान देंगे। अब देखो, पहले हम लोग एलिमेंट स्टोर करना सीखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम एलिमेंट कैसे स्टोर करेंगे, एक तो मैं एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ, आई नाम का वेरिएबल, लूपिंग के लिए। लिखते हैं यहाँ पे cr, और लास्ट में यूज करते हैं हम लोग get ch, करेक्ट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे printf, सिंपली इंटर द नंबर, इंटर द 5 एलिमेंट, इंटर द 5 एलिमेंट। यूजर इनपुट देगा। अब यहां पर इनपुट के लिए मैं एक लूप चला रहा हूं। अगर हम सिर्फ i की बात करें तो आंसर क्या आएगा, 0 1 2 3 4। हमें पॉइंट करना है इसको, a of 0 को, हमें पॉइंट करना है a of 1 को, a of 2 को, इससे इसके लिए इनपुट मांगना है। तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं scanf और %d एड्रेस ऑपरेटर a of, करेक्ट, a of i। जब i की वैल्यू 0 होगा तो मुझसे पूछेगा a of 0 के लिए एलिमेंट, i की वैल्यू 1 होगा a of 1 के लिए एलिमेंट पूछेगा, i की वैल्यू 2 होगा a of 2 के लिए, i की वैल्यू 3 a of 3 के लिए, i की वैल्यू 4 a of 4 के लिए इनपुट पूछेगा। सो मुझसे इनपुट पूछेगा इस तरह से, जैसे अभी मैं अगर चेक करूं, देखिए मुझसे पूछेगा a of 0 के लिए, मैं 10 एंटर करता हूं, इसमें 10 चला गया। अगली बार i की वैल्यू बढ़ेगी, 1 होगा, a of 1 के लिए पूछेगा, 20 दिया, एंटर कर दिया, a of 1 में 20 चला गया। अगली बार 30 के लिए पूछेगा, 30 आई मीन a of 2 के लिए, फिर a of 3 के लिए, फिर a of 4 के लिए पूछेगा, इस तरह से 1 by 1। सो अभी हमारे पास 30 है, देन 40, देन 50। सो स्टोर हो गया होगा ना, करेक्ट, स्टोर हो गया होगा एलिमेंट हमारा। अब हमें प्रिंट कराना है, तो अभी आपने सेट किया ना वैल्यू को, अब गेट कर लेते हैं। स्कैनअप से हमने वैल्यू सेट कर दिया, अब प्रिंटअप से गेट कर लेते हैं। एक लूप और चला देते हैं, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंटअप एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे लूप चला देते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, और यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं प्रिंटअप %d, सही है ना, यस, न्यू लाइन के लिए चेक किया जाए। सेट कर दिया होगा, डिस्प्ले कर देगा। बट मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो नंबर इवन है उसी का सम निकालना है, करेक्ट।
तो यहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे सम, ये देखो, एक तो सम नाम का वेरिएबल उन्होंने पहले भी तो कोड किया ना इसका, इसको 0 कर लेते हैं, मैसेज की जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत भी नहीं है, हटा देते हैं। और यहाँ पे चेक करते हैं a ऑफ i mod 2 इक्वल 0। इसका मतलब वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट आएगा, अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट इवन है तो उसका सम निकालेंगे, सम इक्वल टू करेक्ट a ऑफ i, यही करना था। तो जो लोग कोड नहीं कर पाए थे उनका क्लियर हो गया कैसे करना है, अगला टास्क करेंगे ना आप लोग। और देखिए मैं बात, वो मेन मुझे जो लगा वो शायद ये हो सकता था कि आप लोग, आई थिंक गैप हुआ, आई थिंक आपको इनपुट लेने नहीं आ रहा होगा, तो मैंने बताया इनपुट कैसे लेना है और उसका सम कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पे मैं सम प्रिंट करा देता हूँ। एक बार इनपुट ले लें, ठीक है, ओके, सब हमने इवन दे दिया है, इसको 21 कर देते हैं, इसको 31, 41 एंड 50, 60 आना चाहिए। और चेक करते हैं, तो जो नंबर इवन होगा वही सम होगा उसी का, ठीक है, पहला सम हो गया, बाकी का नहीं, वो 50 का फिर होगा, राइट, नोट कर लीजिए इसको, शॉर्ट में लीजिए सम ऑफ इवन एलिमेंट, राइट। बाकी क्वेश्चन तो पुराने की तरह ही लिखना है ना, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 5 एलिमेंट इन एन इंटीजर एरे। ठीक है, अगला कोड मैं दे रहा हूं आप सभी को, लॉजिक में बताऊंगा, आपको खाली इंप्लीमेंट करना है। हो गया ये क्वेश्चन। देखो हम लोग को 10 की एरे बनानी है, आई मीन एक एरे बनाना है 10 एलिमेंट के लिए। जो एलिमेंट ऑड इंडेक्स पे अगर कोई ऑड एलिमेंट आया है तो उसी का सम निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो ऑड इंडेक्स तो ये भी है ना 1, बट ये सम नहीं होगा, इवन एलिमेंट तो इवन है ना। देखो ये 3 ऑड इंडेक्स है ना, इंडेक्स नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे काउंटिंग नहीं करना है 1 2 3, ऐसे काउंटिंग मैं नहीं बोल रहा, मैं 0 1 2 3 से काउंटिंग की बोल रहा हूं। ये 3 ऑड इंडेक्स है ना, एलिमेंट ऑड है कि नहीं है, ये सम होगा। ऑड इंडेक्स है, एलिमेंट ऑड नहीं है, सम नहीं होगा। यस होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऑड इंडेक्स पे अगर एलिमेंट ऑड है तो सम निकालेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आई मीन उसी का निकालना है सम में। ट्राई करिए। अच्छा एक मिनट, ए ऑफ आई वैल्यू हो गई ना, आई क्या हो गया, इंडेक्स हो गया हम लोग की केस में।
जब हम लोगों ने इससे पहले एक टास्क किया था जहाँ पे आप लोगों ने सम निकाला था, हमने लिखा था सम इक्वल टू सम प्लस आई, याद है? तो मैंने आपको करेक्ट किया था, मैंने कहा था इंडेक्स ऐड नहीं करना है, इंडेक्स की वैल्यू ऐड करना है। तो आपको पता होना चाहिए आई क्या है और ए ऑफ आई क्या है। अगर इंडेक्स ऑड है और उसका एलिमेंट भी ऑड है तो ही सम होना चाहिए। 10 की एरे बनाना है आप सभी को। अगर आप लॉजिक पार्ट ना चाहे लॉजिक अगर पूरा लिखना पूरा लिखिए। निकाल के रख। फिर मेरी कॉपी और देखते हैं कोड। सो हमें क्या करना था कि इंडेक्स अगर ऑड है और उसका एलिमेंट भी ऑड है तो उसका सम निकालना था। सो हमें से एक सिंगल लाइन का चेंजेस करना है इसमें कुछ इस तरह से कि अगर करेक्ट इंडेक्स ऑड है और उसकी वैल्यू भी अगर हम निकाल देगा। अच्छा मैं 5 एलिमेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? हम लोग 10 एलिमेंट पे भी काम कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे ऑफ 10 कर दें, इसको 9 तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी कोई डाउट क्या? चेक किया जाए, एलिमेंट बोलना। सिक्सटी 24 है ना? 24 11 तो समी तो निकालना था। ओके चलो लॉजिक पार्ट से नोट करो, फिर अगला टास्क पे चले, ठीक है? सिर्फ लॉजिक पार्ट नोट करना, जिनको पूरा लिखना होगा पूरा लिख लेंगे। अगला टास्क समझो, हमारे पास 10 की एरे, राइट? 10 एलिमेंट है हमारे पास, हमने इनपुट ले लिया। हमारे पास एक ch नाम का एक वेरिएबल और बनाएंगे, पूछेगा विच एलिमेंट यू वांट टू सर्च, विच एलिमेंट यू वांट टू सर्च। मैंने कहा 40, तो मुझे बताएगा कि मेरे एरे में 40 कितनी बार आया हुआ है। अगर नहीं आया तो लिख कर आएगा नॉट फाउंड, अगर अवेलेबल होगा तो बताएगा 2 टाइम्स। जैसे 40 में कितनी बार आया है? आंसर 2 टाइम्स। हमने इनपुट ले लिया एक ch नाम का वेरिएबल, पूछेगा विच एलिमेंट यू वांट टू सर्च, हमने ch में इनपुट दे दिया। अब लूप के अंदर हम ch a ऑफ i को ch से मैच कराएंगे, जितनी बार ch मैच करेगा a ऑफ i से उतना बार काउंटर चलाएंगे, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू 0, अगर काउंट की वैल्यू 5 है इसका क्या मतलब है? 5 में मिला, और अगर काउंट की वैल्यू 0 रह जाती है तो नहीं मैच किया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमें स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है, किसमें से? एरे में से। करेक्ट, वो एलिमेंट कितनी बार आया है, नहीं आया तो प्रिंट होकर आएगा नॉट फाउंड। ट्राई करिए। यूजर देगा ना कि किस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है? आप लॉजिक पार्ट लिखना चाहे लॉजिक पार्ट लिखिए, कंप्लीट कोड लिखना चाहे कंप्लीट कोड लिखिए, बट ch वाला इनपुट लेके दिखाइएगा। हमारे पास एक एरे, हमारे पास 10 एलिमेंट का एरे है। फिर हमसे पूछेगा इसके बाद विच एलिमेंट यू वांट टू सर्च, मैंने कहा 40, फिर मैच कराएगा 40 मैच किया नहीं, 40 मैच किया नहीं, 40 मैच किया, काउंट प्लस प्लस। मतलब इस एरे में अगर हमको एलिमेंट टाइप कर देते हैं बाद में तो बताएगा कितनी बार आया इस एरे में।
अगर हमने 40 टाइप किया कितनी बार आया है एलिमेंट? हमने टाइप किया 1000, कितनी बार आया है? 0 टाइम, नॉट फाउंड। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है ना क्वेश्चन? स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है एरे में से, यही क्वेश्चन है तो कितनी बार है, नहीं है तो सिंपली नॉट फाउंड। रेज योर हैंड। ठीक है, वो